Alright guys, welcome back to Talk Football, home of reviews, tactics and transfer talks। आज के इस बड़े मैच डे ब्रेकडाउन में आप लोगों का स्वागत है। ये है एल क्लासिको, बार्सिलोना वर्सेस रियल मैड्रिड, टू ऑफ द टॉप टीम्स ऑफ स्पेनिश फुटबॉल। और भाई बहुत ही भीषण राइवलरी है। ये राइवलरी यहाँ तक है कि भाई टॉक्सिक हो जाती है एक बार ये राइवलरी, बट ये वाले मैच में क्या होगा बस उसी को जानने के लिए हम ये वाला वीडियो बना रहे हैं और आप ये वाला वीडियो देख रहे हो। दिस इज द 255th मीटिंग बिटवीन दीज टू क्लब्स। रियल मैड्रिड होल्ड दी एज विथ 102 विंस और बार्सिलोना के पास है 100 विन। और ये मैच होने वाला है बार्सिलोना के होम पे। वेल ऑब्वियसली कैंप नू नहीं है, बट ये ओलंपिक मोंटजुइक का स्टेडियम है। ये हमारे लिए होम है कुछ सालों तक, जब तक कि हमारा कैंप नू नया ना बन जाए। बट गाइस, होम और अवे ये जो फिक्चर है ना, इट इज ऑफ द नेक्स्ट लेवल यार। इसका अलग ही सेंस है और इसका जो सेंस बना है ना, ये जो मेसी और रोनाल्डो की राइवलरी थी, इसकी वजह से यार इस पर्टिकुलर फिक्चर को जो 5 स्टार रेटिंग मिली है ना हर बार, कहीं ना कहीं वो अब के मैचेस में शायद रिफ्लेक्ट नहीं करता है जो कि लोग कहते हैं। बट अगर आप एक प्रॉपर बार्सिलोना फैन हो, अगर आप एक प्रॉपर रियल मैड्रिड फैन हो, तो आपके लिए ये एल क्लासिको की वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं होने वाली है। तो गाइज यहाँ पे हैं एक जावी हर्नांडेज, कार्लो एंचेलोटी, इनके बीच में ये घमासान युद्ध होने वाला है। लास्ट ईयर अगर बात करें तो 5 एल क्लासिको हम लोग को देखने को मिले और 3 एल क्लासिको जावी हर्नांडेज ने जीते थे। इस साल का ये पहला एल क्लासिको होने वाला है। क्या होगा रिजल्ट, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आप लोगों से मुझे जानने हैं प्रेडिक्शन। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से मुझे प्रेडिक्शन बता दो, आप लोग को लग क्या रहा है। इनिशियल एक गट फीलिंग आती ना, वो क्या है। सबको पता है कि भाई बार्सिलोना के प्लेयर्स को इंजरी है, काफ़ी सारे प्लेयर्स आउट एंड इंजर्ड है। एंड रियल मैड्रिड के भी कुछ ऐसे सिचुएशन थे इंजरी रिगार्डिंग। उनके 2 फर्स्ट टीम से प्लेयर्स आउट है, एदर मिलिटाओ जिनको ACL है और कोर्तोआ एज वेल। बट उनको बैकअप के रूप में केपा अरिज़ाबलागा मिल चुके हैं, रूडिगर एंड अलाबा इज ऑल्सो देयर, नाचो भी हैं वहाँ पे। तो इंजरी प्रॉब्लम ऐसे डायरेक्टली कोई इनकी टीम में तो है नहीं, बट यस दे हैव बीन इनकंसिस्टेंसीज और स्पेशली इन डिफेंस। प्रॉब्लम दोनों ही टीमों में है यार, ऐसा नहीं कि एक टीम बहुत सही है एक टीम खराब है। दोनों ही टीम ना कहीं अपना बेस्ट नहीं दिखा पाई है। अब उसके रीजंस भले अलग अलग हो, बट यस अगर बात किया जाए कि भाई रियल मैड्रिड अगर बार्सिलोना के होम पे खेल रही है तो वुड दे बी फीलिंग द प्रेशर? नहीं, नेवर। रियल मैड्रिड चाहे वो सैंटियागो बर्नाबाउ पे खेले जहां पे उनका होम सपोर्ट रहता है, वेल ऑब्वियसली दे प्ले देयर बेस्ट फुटबॉल ओवर देयर, बट इवन दो दे प्ले एट एनफील्ड, एतिहाद, स्टैमफोर्ड ब्रिज और फॉर दैट से कैंप नू, भाई वो एक ऐसी टीम है ना जिनको प्रेशर फील नहीं होता है। एंड इवन बीइंग अ बार्सा फैन, फॉर दैट आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर। बट भाई आप हमारे घर में आओ और हम आपकी खातिरदारी ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। बट उस खातिरदारी करने के लिए क्या हमारे पास इस बार वो फायर पावर है कि नहीं है? गाइज क्या लगता है, बार्सा फैंस क्या फील कर रहे हैं इस पर्टिकुलर मैच से पहले? मुझे वो जानना है, तो कमेंट सेक्शन में बताना। एक तरफ जावी हर्नांडेज, एक तरफ कार्लो एंचेलोटी, दोनों के बीच में एज गैप तो बहुत ही है, बट यार इनके बीच में ना एक अनअर्निंग से सिमिलैरिटी भी है। दोनों ऐसे मैनेजर्स हैं ना हु इंस्पायर, वो इंस्पिरेशनल है भाई। पिच पे जब वो बात करते हैं, ड्रेसिंग रूम में चाहे जहां हो, एवरीबडी शट्स अप एंड लिसन्स। सो यार बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि ये दोनों मैनेजर्स अपनी टीम को सेटअप कैसे करेंगे। और मैड्रिड की जहां तक बात है ना, इनकी जो वर्सेटिलिटी है, मुझे इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ लगती है। रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में वर्सेटिलिटी इज देयर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। ऑब्वियसली इनके डिफेंसिव प्रॉब्लम्स हैं, अटैक में फ्लुएंसी नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं है। ये सीजन विनीशियस जूनियर का पिछले 2 सीजन जैसा नहीं जा रहा है। ही हैजंट स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, इंजरी भी थी, बंदे को इंजरी से जस्ट अभी वापस आया। बट यार लाइनअप कैसा होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। बट यार उसकी बात करने से पहले आई हैव गॉट अ न्यूज़ फॉर यू गाइस। पहले इसको चेक करो एंड देन हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे। आज एक ऐसे फुटबॉल फैंटेसी ऐप के बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं जहां पे इवन गलती करते हुए प्राइजेस जीत सकते हो। इस एप्लीकेशन का नाम है ट्रॉफी रूम। बट यार आगे बताने से पहले सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए या फिर पिंड कमेंट में दिए गए लिंक को क्लिक करके अपना अकाउंट सेटअप कर लो। अकाउंट सेटअप करने के बाद आपको अपनी ड्रीम फैंटेसी 11 बनानी है। आपको अपने वो प्लेयर्स चूज करने जो कि आपको अपनी टीम में चाहिए। बट आप लोग सोच रहे होंगे कि यार इस पर्टिकुलर फैंटेसी ऐप में ऐसा डिफरेंट क्या है जो कि दूसरे एप्लीकेशंस पे नहीं होता है। सो गाइस लेट मी टेल यू, ट्रॉफी रूम एक ऐसा फुटबॉल फैंटेसी ऐप है जहां पर आप अपने ऑर्डर्स इनिशिएट करके गेम का रिजल्ट अपने फेवर में बदल सकते हो। फिर आप काफी सारे मल्टीपल चैलेंजेस भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्रॉफी रूम लेकर के आया है आप लोगों के लिए एक टैक्टिक कार्ड। मेरा जो फेवरेट टैक्टिक कार्ड है वो है अटैकर फ्यूरी। अब इसके इस्तेमाल से क्या होता है कि आपके गोल स्कोरर के पॉइंट्स डबल हो जाते हैं। बट यार यहाँ पे कैच है, अगर आपकी टीम ने गोल खा लिया तो वो नेगेटिव में भी डबल कर देता है। बट आप सोच रहे हो यार कि
ये जो आपने पैसे कमाए हैं इनको आप एक्सेस कैसे करें, तो कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर जाना है, वहां पे दिए गए सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं एंड यू विल बी गुड टू गो। इसके जो अफिलिएट प्रोग्राम है वहां से आप लाइफ टाइम कमीशन भी कमा सकते हैं। चेक द लिंक इन द पिन्ड कमेंट एंड इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। और अब चलिए मूव करते हैं वापस से वीडियो में। सो जैसा कि मैं बात कर रहा था यहाँ पे रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के सेटअप का, तो जो कार्लो एंचेलोटी है ना, वो अपने सिस्टम को लेके स्ट्रिक्ट मैनेजर नहीं है। वो इन टर्म्स ऑफ बीइंग प्रैग्मेटिक he can be whenever he feels की नीड है, बट जावी एक ऐसा मैनेजर है, जावी हर्नांडेज वुड ऑलवेज वांट टू गो विद हिज वे ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। उसने अपने डॉक्यूमेंट्री में भी बात कही है, भाई आई ओनली नो वन वे, कुछ भी हो भाई मुझे अपने वे में फुटबॉल खेलना है। तो गाइज आप लोग मुझसे अक्सर क्वेश्चन पूछते हो कि यार बार्सिलोना ऐसे खेल सकती है, 3 एट द बैक कर सकती है, ये कर सकती है, इस मैच में ऐसा हो सकता है, बट यार नोइंग जावी हर्नांडेज, नोइंग कि वो परफेक्शनिस्ट है, नोइंग कि वो एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ प्ले में बिलीव करता है, मुझे लगता नहीं यार कि वो एक पर्टिकुलर मैच के लिए अपना वे ऑफ प्लेइंग चेंज कर दे। कार्लो कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, हमने देखा भी है यार, बट इस पर्टिकुलर मैच में इट वुड बी वेरी नेक टू नेक। और उसको जानने के लिए हम यहाँ पे अपना अटेंशन टर्न करेंगे टुवर्ड्स द स्क्रीन, जहाँ पे हम स्टडी करेंगे इन दोनों ही टीमों का लाइनअप। सो रियल मैड्रिड वो बेसिकली 4-4-2 के स्ट्रक्चर में सेटअप होती है विद द मिड डायमंड। अब ये जो डायमंड सेटअप होता है इनका, ये इतना वर्सेटाइल है, इट कैन स्ट्रेच, इट कैन कंपैक्ट, इट कैन एलोंगेट, किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी एक्सिस पे ये इनका ये जो डायमंड है ये खुल सकता है, क्योंकि इसके दो जो पीक प्लेयर्स हैं, सबसे डीप पे क्रूज, सबसे टॉप पे जूड बेलिंगम, इमेंस क्वालिटी रीक करते हैं। टोटल मिला के 6 प्लेयर्स होते हैं इनकी टीम में उस मिडफील्ड डायमंड में कंटेस्ट करने के लिए, बट बेसिकली आप देखोगे जो कॉम्बिनेशन प्ले वर्क किया है वो क्रूज, चुआमनी, फेडी और जूड बेलिंगम का होता है। इसमें कामाविंगा आ जाते हैं कभी कभार, और कभी कभार यू कैन सी मॉड्रिच इन देयर, बट व्हाट हैज कार्लो एंचेलोटी डन, ही हैज ट्रांजिशनड फ्रॉम स्टार्टिंग विद लूका मॉड्रिच क्रूज टू स्टार्टिंग विद फेडी वाल्वर्दे, चुआमनी, वो यूथ को भी इस टीम में घुसेड़ रहा है। और भाई इस टीम के सबसे बड़े जो लीडर अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे लगता है वो है जूड बेलिंगम। अब इस वे में खेलने का एक डाउन साइड है, एक बहुत बड़ा डाउन साइड है जो कि ऑब्जर्व किया कि यार इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए ना आपको यू नीड टू बी अ लॉट एथलेटिक, आपको बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की जरूरत है, आपको बहुत ज़्यादा स्पेसेस कवर करने पड़ते हैं, खासकर फुल बैक को। फुल बैक इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर रहते हैं, क्योंकि यार ये फॉर्मेशन नेचुरली नैरो होती है, तो विथ कहाँ से आएगा, विथ के लिए फुल बैक ऊपर चढ़ते हैं। और यही इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन का एक डाउनफॉल है कि भाई फ्लैंक्स पे स्पेसेस अपोजिशन की टीम के लिए काफ़ी खुलती है, और तभी तो बार आप देखोगे ना मैड्रिड काफ़ी ज़्यादा ना फ्लैंक्स पे डोमिनेट की जाती है बाय अदर टीम्स। यार वो चांसेस ओपन अप कर पाते हैं बिकॉज मैड्रिड के फुल बैक्स ऊपर चढ़े होते हैं। तो यार दोनों ही टीमों का लाइनअप आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो। दिस इज हाउ आई थिंक बोथ द टीम्स वुड लाइन अप। अब तुम देखोगे यहाँ पे मैंने रोहो खिला है और इनिगो मार्टिनेज को खिलाया है एट बार्सिलोना। कैंसेलो खेल रहा है, मेरे ओपिनियन में मुझे बहुत बड़ा डाउट लगता है कि भाई जावी कैंसेलो को इस मैच से बेंच करेगा, बिकॉज जावी का पूरा जो स्टाइल ऑफ प्ले है ना वो कैंसेलो के ऊपर डिपेंड करता है। नॉट जस्ट हिम बट ही इज़ वन ऑफ हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर इन द कंडक्शन ऑफ द प्ले। क्यों है ऐसा? बिकॉज भाई कैंसेलो नहीं था पिछले साल, वी यूज्ड टू प्ले विद 3 एट द बैक। अब 3 एट द बैक खेलने में भले ही हम डिफेंसिवली सिक्योर रहते थे, बट कैंसेलो के साथ एक एक्स्ट्रा मैन हमें मिलता है जो कि मिड में आकर ही कैन कंडक्ट द प्ले, ही बिकम्स एन एक्स्ट्रा थ्रेट डाउन द सेंट्रल चांस, जो कि इंटीरियर रन अंडरलैप करते हुए, ओवरलैप करते हुए और या फिर इन्वर्टेड वे में खेल सकता है। तो कैंसेलो का ड्रॉप आउट करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। अब लोग कहेंगे भाई विनीशियस को डिफेंड करना है और रोहो को राइट बैक खिलाओ, बट गाइस यहाँ पे एक कैच है जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। विनीशियस वुड नॉट बी 1v1 अगेंस्ट योर राइट बैक, ही वुड बी 1v1 अगेंस्ट योर राइट साइडेड सेंटर बैक, क्योंकि विनीशियस अपनी पोजीशन को छोड़ के ही इज प्लेइंग मच मोर इंटरनली नाउ बिकॉज ऑफ दिस न्यू फॉर्मेशन। मैं आगे आप लोग को और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, बट यहाँ पे बारसा का लाइनअप एक बार देखते हैं। यमाल, फेलिक्स, फेरन, गावी, बाल्डे। तो यार कई लोग कहेंगे कि भाई कैंसेलो को लेफ्ट बैक डाल के भाई बाल्डे की जगह पे और तुम एक थर्ड सेंटर बैक क्रिस्टियनसन खिला लो। तो गाइस यहीं पे अगेन मुझे लगता नहीं कि जावी अपने सिस्टम को चेंज करेगा। इट्स वेरी इजी टू अगेन गो इन अ बैक थ्री, आप बैक थ्री में खेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मुझे डाउट है कि जावी चेंज करेगा एट द वेरी वेरी ईव ऑफ दिस पर्टिकुलर मैच यार। और रियल मैड्रिड जहाँ तक बात है बाबा, मैड्रिड में ना एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। देखो कार्वाहाल, रूडिगर, अलाबा, कामाविंगा, मेरे ओपिनियन में कामाविंगा शायद लेफ्ट बैक खेले। डायनेमिज्म की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी भाई रियल मैड्रिड को इस पर्टिकुलर मैच में, और इनका जो सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है करंटली वो है इनकी मिडफील्ड। अब उस मिडफील्ड को कह सकते हो आप सपोर्ट देने के लिए, अटैक में कंट्रीब्यूट करने के लिए एक एक्स्ट्रा मैन जो कि कामाविंगा हो सकता है। मुझे लगता है कि कामाविंगा लेफ्ट बैक खेलेगा।
या फिर आप देख सकते हो फ्रांक गार्सिया को भी, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग है वो। बट भाई क्योंकि यमाल 1v1s में जाएगा, उसको रोकने के लिए कामाविंगा वुड बी वेरी गुड ओवर हियर। सो लेट्स सी। बट मिडफील्ड में मेरे ओपिनियन में क्रूज, चुआमनी और जूड बेलिंगम खेलेंगे यहाँ पे विथ फेदी वालवर्दे। ये है बंदा फेदी वालवर्दे। द सीन इज यहाँ पे, देखो मैं क्या बताने वाला था नाउ विथ, अगर होसलू अब अप टॉप स्टार्ट करते हो, अगर होसलू और जूड बेलिंगम की अप टॉप पेयरिंग है विथ विनीशियस प्लेइंग एज अनदर फॉरवर्ड यहाँ पे, जो कि अभी डिफेंसिव फेजेस में मैंने दिखा रखा है। सो होसलू को यहाँ होने से ना, यू आर मिसिंग अ गाय इन द सेंटर ऑफ द पार्क टू डिफेंड, बिकॉज होसलू ड्रॉप करके यहाँ पे गावी को या रोमियो को मार्क नहीं करेगा। होसलू थोड़ा सा ज्यादा स्टैटिक या स्टैग्नेंट फॉरवर्ड है। ही इज मोबाइल बट ओनली इन द पेनल्टी बॉक्स वाले एरिया में। अगर आप होसलू के जगह पे रॉड्रिगो के साथ जाते हो, सो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि रॉड्रिगो कैन ड्रॉप इन, रॉड्रिगो कैन डिफेंड। अगर चुआमनी और क्रूज काफी ज्यादा नैरो होकर जोन 14 को मार्क कर रहे हैं, फेरन तोरेस को पीछे आना पड़ रहा है, तो यू कैन हैव रॉड्रिगो चेजिंग अनदर प्लेयर, मे बी रोमियो, मे बी बाल्टे, मे बी एनीवन। तो एक एक्स्ट्रा मैन डीप एरियाज में आपको रॉड्रिगो के थ्रू मिलता है एंड जूड बेलिंगम देन बिकम्स द फर्देस्ट फॉरवर्ड गाय। और वैसे भी आप देखोगे जूड चाहकर भी वो पीछे बहुत नहीं आ सकता, अदरवाइज भाई आगे अप टॉप कोई बचेगा नहीं। सो एक जो चीज होती है यहाँ पे, प्लेइंग विद होसलू, यू वुड नॉट सी फेडी वालवर्दे ओवर हियर अ लॉट। इन पोजीशन में फेडी वालवर्दे कवरिंग कारवाहाल्स राइट हैंड साइड नहीं होगा। फेडी विल बी ओवर हियर इन चैनल्स को डिफेंड करते हुए ज्यादा दैन लाइक दिस। रॉड्रिगो की प्रेजेंस से फ्रेडी ऑफन गोज एंड राइट बैक को वो कवर देते हैं, बट जब रॉड्रिगो नहीं होते, ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है, तो ही रादर देन फॉलिंग बैक मेकिंग अ बैक फाइव, वो बेसिकली बंदा मिडफील्ड में टक इन करता है, मिडफील्ड में बॉल विन करने के लिए यूज़ होता है। सो ये एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन थी, देखते हैं इस मैच में पर्टिकुलरली क्या होगा। बट हाउ कैन मैड्रिड सेटअप, मुझे मैड्रिड का बेसिकली सेटअप यही लगता है। होसलू खेलेंगे, कारवाहाल, फेडी, ऑब्वियसली कामाविंगा खेलेंगे मेरे ओपिनियन में। तो यहाँ पे यू कैन सी एक डायमंड बनते हुए चुआमनी, फेडी वालवर्दे, क्रूज और जूड बेलिंगम का। जूड बेलिंगम, क्रूज डेफिनेटली इन डीप एरिया से एक डबल पिवट के स्ट्रक्चर में यहाँ पे गेम रन करते हैं। चुआमनी बिकम्स द गाय जो कि डिफेंसिव टैकल्स विन करता है, एवरीथिंग टैकल पुट इन करता है। एंड आप देख सकते हो फेडी वालवर्दे वो कैरिलेरो वाला जॉब करेगा, विल बी द बॉक्स टू बॉक्स प्लेयर एंड अटैक एंड डिफेंस में इक्वली कंट्रीब्यूट करेगा। बट भाई बार्सिलोना डिफेंसिव फेजेस में कैसे डिफेंड करेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बार्सिलोना टाइमली प्लेयर्स को पीछे कॉल आउट करे। देखो जो भी है ना भाई, मैड्रिड इज द बेस्ट टीम इन वर्ल्ड फुटबॉल व्हेन इट कम्स टू ट्रांजिशन। मैड्रिड को ओवरलोड करने की जरूरत कभी नहीं पड़ती है टू अटैक। मैड्रिड कैन डिस्ट्रॉय यू विद जस्ट वन पास एंड टू प्लेयर्स इन्वॉल्व्ड। बाकी दुनिया की टीम्स दे विल ट्राई टू ओवरलोड। बार्सिलोना, आर्सेनल, मैनचेस्टर सिटी, ये जो सारी टीम पोजीशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, दे विल ऑलवेज वांट टू हैव 5v4 अगेंस्ट योर सेंटर बैक्स। बट मैड्रिड इज वन ऑफ दोस टीम जिनको चाहिए पेस टू अटैक ऑन द फ्लैंक्स। वो बॉल स्विच करेंगे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट टू विनीशियस, एंड जैसे कि मैंने दिखाया आप लोगों को, विनीशियस जूनियर रादर देन प्लेइंग वेरी वाइड अगेंस्ट कैंसेलो 1v1, ही वुड बी प्लेइंग इंटीरियर। और ये आप एक स्टैटिस्टिक देखोगे विनीशियस जूनियर की, दिस विल टेल यू विनीशियस हैज come inside more, had more touches in the final third near to this zone more than he has had out wide इस पर्टिकुलर सीजन में इन दिस न्यू फॉर्मेशन। सो इसीलिए मैं यहाँ पे अरोहो को एज अ राइट बैक ना खिला के उसको एज अ राइट साइड सेंटर बैक खिलाना चाहूंगा, सो दैट विनीशियस विल कम 1v1 विद अरोहो। बट यार गेम में एक चीज़ नोटिस की होगी, मेरे 11 में मैंने इनिगो मार्टिनेज को खिलाया है। इनिगो मार्टिनेज क्यों? क्योंकि पिछले मैचेस के ये आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो जहाँ पे इनिगो मार्टिनेज का जो ये पास है बिटवीन द लाइन्स, ये अपोजिशन की दो लाइन्स को ब्रेक करते हुए डायरेक्ट पासिंग है इनिगो मार्टिनेज की। ये जो बंदा पजेस करता है एक ऑरा ऑफ पासिंग डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अंडररेटेड पार्ट है। आप कहोगे क्रिश्चियनसन भी कर सकता है ये, वेल ऑब्वियसली, बट इन फॉर्म इन मोमेंटम कौन प्लेयर ज़्यादा बेटर है? आई वुड वांट टू गो विद क्रिश्चियनसन, नो डाउट अबाउट इट, बट मुझे ऐसा लग रहा है गिवन द फॉर्म ऑफ इनिगो, गिवन कि कैसे बंदा करेंटली खेल रहा है, गिवन कि इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन एबिलिटी है, मतलब मज़े से बॉल मक्खन की तरीके से भाई डिस्ट्रीब्यूट करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच के लिए, क्यों? क्योंकि दोनों ही फुल बैक ऑफ रियल मैड्रिड, कारवाहाल, कामाविंगा, ये चढ़ के खेलेंगे, तो स्पेस मिलेगी यमाल को अप टॉप, स्पेस मिलेगी फेलिक्स को या फिर बाल्डे को अगर ब्रेक करते हैं टू गो अप टॉप टू रन इन बिहाइंड। एंड गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि बार्सिलोना अपने गेम को अच्छे से कंडक्ट करे। ओरियल रोमियो को आइसोलेट नहीं करना है। इट शुडेंट बी कि ओरियल रोमियो अकेले सिंगल पिवट में बिल्डअप कर रहा है, हम बाकी के प्लेयर्स खड़े हैं देख रहे हैं भाई चल पास कर। गुंडोगन हैज टू ड्रॉप इन, गुंडोगन हैज टू लिंक अप द प्ले। और ये जो हमारी ये बैकलाइन है ना, ये ऊपर तब तक ना चढ़े जब तक गेम फर्स्ट थर्ड से मिड थर्ड्स में प्रोग्रेस ना हो गया हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट बार्सिलोना हैज टू मेक श्योर कि ओरियल रोमियो को अकेले ना छोड़ा जाए। मुझे लगता है कि इस मैच में ओरियल रोमियो विल प्ले दैट एंटी नंबर 10 वाला रोल जो कि जूड बेलिंगम को कवर करेंगे। बट जूड बेलिंगम इज एक्सीलेंट
to beat his marker. The guy who is marking him, Jude, quality है यार इस particular facet of the play में. और होसलू, obviously मैंने होसलू को क्यों पिक किया ओवर रॉड्रिगो? लेस मोबिलिटी है बट एरियल प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है इस बंदे का. बॉल व्हेन हाई अप द पिच काफ़ी अच्छे से करता है और एक थ्रेट हमेशा से रहेगा. लिंक अप द प्ले विथ जूड बेलिंगम और विनीशियस. एंड भाई साहब प्रॉब्लम बार्सिलोना को हो सकती है इस पर्टिकुलर मैच में. हाउ आर यू गाइस फीलिंग यार? क्या कैसा आपका एक गट फीलिंग क्या कहती है यहाँ पे? मुझे प्रेडिक्शन जरूर से बताइएगा. मैं इस मैच की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता यार बिकॉज बीइंग अ बार्सा फैन ऑब्वियसली यार यहाँ पे मेरा हेड और हार्ट डिवाइडेड है. बट कहीं ना कहीं यार मैड्रिड के पास एक छोटा सा एडवांटेज है. वो एडवांटेज ये है दैट दे ऑलमोस्ट हैव ऑल ऑफ द प्लेयर्स, दे आर प्लेइंग इन गुड फॉर्म. बार्सिलोना को अक्सर आप देखोगे बिकॉज दे डोंट हैव द फर्स्ट टीम प्लेयर. पेड्री, डी जोंग, लेवांडोव्स्की आउट है, बहुत बड़े मिस होंगे. बट गाइज हो सकता है अगर डी जोंग और रफीनिया और लेवांडोव्स्की इस मैच के लिए फिट डिक्लेयर कर दिए गए तो वन ऑफ दोज प्लेयर्स माइट प्ले इन द स्टार्टिंग 11 और माइट कम ऑफ इन द सेकेंड हाफ. बट वो कितना इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगे कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम एन इंजरी, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. और भाई हमारे यंगस्टर्स हैव स्टेप्ड इन. हमारे पास फर्मिन लोपेज है, यमाल है, दे हैव मेड द डिफरेंस. वी वांट टू सी फेरन एंड फेलिक्स प्ले देयर गेम, इसीलिए इन लोगों को इस टीम में लाया गया है. सो गाइस दैट वाज द होल टैक्टिकल ब्रेकडाउन. आप लोगों को कैसा लगा? डू लेट मी नो. आप मुझे प्रेडिक्शन भी अपनी बताना और जरूर से लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर लेना. 28 अक्टूबर को शाम 7 बजे हम लाइव जाने वाले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर गेम. मैं मिलता हूँ आप लोगों से वेरी सुन. तब तक के लिए विस्केल बार्सा एंड पीस आउट.